हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेकंड लेसन चल रहा है हमारा पर्सनल हेल्थ, ऐसे टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य से क्या अभिप्राय है? आंसर है इसमें, व्यक्तिगत स्वास्थ्य 2 शब्दों से मिलकर बना है, व्यक्ति एवं स्वास्थ्य। इससे स्पष्ट होता है कि स्वास्थ्य की सफाई के सिद्धांत जो व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर व्यवहार में लाए जाते हैं, इसके लिए व्यक्ति को स्वयं ही प्रयत्नशील होना पड़ता है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधी आचरण जैसे शरीर की स्वच्छता, दांतों की सफाई, आंखों की सफाई, बालों की सफाई, हाथों की सफाई, भोजन, आहार, व्यायाम तथा मद्यपान संबंधी नियमों का पालन आदि इसके अंतर्गत आते हैं। इनके प्रति लापरवाही हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। उदाहरण के लिए दांतों की सफाई न करने से दांतों पर जमे रोगाणुओं से दांतों में कृमि एवं अन्य विकार पैदा हो सकते हैं। इसलिए हमें व्यक्तिगत स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरा प्रश्न है हमारा, त्वचा की सफाई रखनी क्यों आवश्यक है? आंसर में है, यदि त्वचा की सफाई न रखी जाए तो पसीना और त्वचा में से निकले हुए बदबूदार पदार्थ शरीर पर जम जाते हैं, जिसके कारण शरीर को त्वचा की बीमारियां लगने का डर रहता है। इसलिए त्वचा की सफाई रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि जीवित रहने के लिए भोजन। प्रश्न नंबर 3 है, बालों में सिकरी कैसे पड़ जाती है? आंसर में है, समय पर बालों को न साफ करने के कारण बालों में सिकरी पड़ जाती है। सिकरी सिर की त्वचा के मरे हुए अंश होते हैं जो बालों की जड़ों के पास एकत्रित हो जाते हैं। इनमें बीमारियों के कीटाणु एकत्रित होने आरंभ हो जाते हैं जो बालों की जड़ों को कमज़ोर कर देते हैं। प्रश्न नंबर 4, बालों की सफाई क्यों आवश्यक है? आंसर है, बालों की सफाई करने से बाल मजबूत और स्वस्थ बने रहते हैं। बालों को हमेशा हर्बल या प्राकृतिक शैम्पू से साफ करना चाहिए, क्योंकि इससे बालों को आवश्यक पोषण मिलता है और लंबे समय तक बाल सुरक्षित रहते हैं। प्रश्न नंबर 5, गीले बालों में कंघी क्यों नहीं करनी चाहिए? आंसर है, गीले बालों में कंघी करने से बाल कमज़ोर होकर टूटने लगते हैं, इसलिए गीले बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए। गीले बालों को सुखाने के बाद ही कंघी करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 6, सोते समय रखी जाने वाली कोई 2 सावधानियां बताएं। आंसर है, पहला इसका, सोने का कमरा साफ सुथरा तथा हवादार होना चाहिए। दूसरा है, खिड़कियां व रोशनदान खुले होने चाहिए। प्रश्न नंबर 7, कानों के पर्दे के बचाव के लिए क्या करना चाहिए? तो आंसर में है, कानों का पर्दा एक नरम झिल्ली का बना हुआ होता है जिसका बचाव बहुत आवश्यक होता है। इसलिए गले की बीमारियों और जुकाम का तुरंत इलाज किया जाए। कानों में कोई सख्त और तीखी चीज़ न डाली जाए। कान में दर्द होने पर कानों में बोरिक एसिड ग्लिसरीन में मिलाकर डालें। मोटे तिनके पर रुई लपेटकर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में भिगोकर कान साफ करें। प्रश्न नंबर 8, अच्छे स्वास्थ्य के लिए नाखूनों को साफ करना क्यों आवश्यक है? आंसर है, हाथों पैरों के आगे बढ़ा हुआ कठोर भाग नाखून है, इसलिए संभाल और सफाई करना शरीर के बाकी अंगों की भांति आवश्यक है। यदि इनकी सफाई न की जाए तो इनमें गंदगी फंस जाती है जिसमें बीमारी के कीटाणु पलते हैं। ये कीटाणु खाना खाते समय जिगर में जाकर कई प्रकार की बीमारियां फैलाते हैं। पैरों के बढ़े हुए नाखून के दर्द का कारण बनते हैं। प्रश्न नंबर 9, क्या ठीक चाल शरीर को आकर्षक बनाती है? अथवा में इसका दूसरा क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य में चलने की उचित मुद्रा किस प्रकार से सहायक है? आंसर है, चलना भी एक कला है। अंग्रेजी भाषा में इसको गेट और पंजाबी में चाल अथवा तौर आदि कहा जाता है। हमारी चाल हमेशा सही होनी चाहिए। ठीक चाल से अच्छा प्रभाव पड़ता है। चलते समय पंजे और एड़ियों पर ठीक भार पड़ना चाहिए। अच्छी चाल वाला व्यक्ति प्रत्येक मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करता है। चलते समय पैरों का अंतर समान रखना चाहिए। हाथ आगे पीछे आने जाने चाहिए। घुटने आपस में टकराने नहीं चाहिए। चलते समय पैरों की रेखाएं चलने की दिशा की रेखा के समान होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 10,
हमें किस आसन में लेटना चाहिए? अथवा में दूसरा प्रश्न है इसका, व्यक्तिगत स्वास्थ्य में लेटने की उचित मुद्रा किस प्रकार से सहायक है? आंसर है, लेटते समय हमारा शरीर विश्राम अवस्था में और शांत होना चाहिए। सोते समय शरीर प्राकृतिक तौर पर टिका होना चाहिए। हमें सोते समय कभी भी गलत ढंग से नहीं लेटना चाहिए। इससे हमारे रक्त के संचार पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे श्वास क्रिया भी रुक जाने का खतरा पैदा हो सकता है। गर्दन अथवा अन्य किसी भाग की नाड़ी आदि चढ़ जाने का खतरा रहता है। तो आगे है प्रश्न नंबर 11, नाक के बाल किस प्रकार से लाभदायक हैं? आंसर है, हमें हमेशा नाक द्वारा श्वास लेना चाहिए। नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं। वायु के कीटाणु और मिट्टी इनमें रुक जाती है, जिससे हमारे अंदर साफ वायु जाती है। नाक के बालों को कभी भी काटना और तोड़ना नहीं चाहिए। यदि हमारे नाक के अंदर से बाल न हों तो हमारे शरीर के अंदर गंदी हवा प्रवेश कर जाएगी और हमारा शरीर रोग का शिकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, व्यक्तिगत स्वास्थ्य में संतुलित एवं पौष्टिक भोजन किस प्रकार सहायक है? आंसर है, स्वस्थ जीवन जीने के लिए भोजन ही मुख्य आधार होता है। वास्तव में हमें भोजन की आवश्यकता न केवल शरीर की खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए होती है, बल्कि शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए और शरीर को निरोग रखने के लिए भी होती है। इसलिए इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यक्ति को संतुलित एवं पौष्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए। ऐसा भोजन करने से शारीरिक अंगों की कार्य क्षमता पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। प्रश्न नंबर 13, बच्चों के बालों में जुएं कैसे पड़ जाती हैं? तो आंसर है, बच्चे एक दूसरे की कंघी, टोपी, पगड़ी और रुमाल का प्रयोग कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें, बच्चे बारिश होने पर नंगे सिर घूमते हैं। तीसरा पॉइंट, बच्चों द्वारा धूल भरे वातावरण में खेलने से उनके सिर में धूल आदि भर जाती है, जो जुओं का कारण बनती है। प्रश्न नंबर 14 आगे, व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारकों का नाम बताएं। आंसर है, पहला है व्यायाम, दूसरा है उचित आसन और तीसरा है विश्राम एवं निद्रा। प्रश्न नंबर 15 है, प्रश्न नंबर 15, व्यक्तिगत स्वास्थ्य हेतु हमें कौन कौन सी सफाई करनी चाहिए? आंसर है, कपड़ों की सफाई, आँखों की सफाई, कान नाक की सफाई, दांतों की सफाई, मुंह की सफाई, नाखूनों की सफाई, त्वचा व बालों की सफाई। तो स्टूडेंट, ये हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तो इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखें और इन प्रश्नों को याद करें।